मीरा, मीरा मेरी बच्ची, मीरा तुम जिंदा हो और हाँ माँ। और तुम देख भी सकती हो। हाँ माँ, देखिए मैं सबको देख सकती हूँ। भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए। तेरे बिना तो हम सब जैसे मर ही गए थे। ये तो इस बच्ची ने हमें सहारा दिया, वरना राधिका। मीरा, 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 हम सब ने सोचा था कि हमने तुम्हें खो दिया, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ राधिका, ये चमत्कार ही है और ये सब इन बाबा की कृपा है। राधिका, अपनी जीवन से तंग आकर मैं चिट्ठी लिखकर उस पहाड़ी पर आत्महत्या करने चली गई। भगवान, मैं जानती हूँ आत्महत्या एक पाप है, पर फिर भी ये पाप कर रही हूँ। मुझसे अपनी फैमिली और पंचम की आंखों में छलकते आंसू अब देखे नहीं जाते। मेरी वजह से उनकी जिंदगी मुस्कुराना भूल गई है। उम्मीद है कि तुम मेरे इस पाप को क्षमा करोगे। पंचम, पंचम, आई लव यू। इस जन्म में तो सिर्फ हम एक दूसरे को मिलने के लिए तड़पते रहे। अगली बार जब भगवान हमारी तकदीर में मिलन लिखेगा ना, तब ही मैं जन्म लूंगी, सिर्फ तुम्हारी बनकर, तुम्हारे लिए। मानुष दुर्लभ देह है, मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता झड़े, बहुर न लागे डार, बहुर न लागे डार। लेकिन जब होश आया तो मैंने अपने आप को एक आश्रम में पाया। तुम इस वक्त सिद्ध बाबा गोस्वामी जी के आश्रम में हो बेटा। सिद्ध बाबा गोस्वामी। हाँ, और इन्हीं की कृपा है कि आज 3 दिन बाद तुम होश में आई हो। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता मुझे। मेरी बीमारी के बारे में सुनकर मेरे अपने रोज मर रहे थे। पर अब तुम्हारी मौत टल गई है पुत्री, अब तुम्हें जीना पड़ेगा। नहीं बाबा, मुझे नहीं जीना इस तरह, नहीं जीना बाबा मुझे। तुम चिंता मत करो पुत्री, अगर भगवान ने तुम्हें बचाया है तो तुम्हारी बीमारी के इलाज के लिए ही शायद हमारे आश्रम में पहुंचाया है। हाँ पुत्री, हमारे गुरुजी ने अध्यात्म योग और आयुर्वेद औषध योग के मिश्रण से ऐसे ऐसे कठिन रोगों पर विजय पाई है जिन्हें अब तक संसार का कोई भी डॉक्टर या वैद्य ठीक न कर सका। तुम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगी बेटा। स्वस्थ हो जाऊंगी बाबा? अगर अगर ऐसी बात है ना, तो मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ बाबा। मैं अपनी माँ, अपने भाई, अपने पंचम के लिए जीना चाहती हूँ। अपने पंचम के लिए जीना चाहती हूँ। दुखे
दुःखेषु न उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरमुच्यते गुरुजी, गुरुजी, I can't believe this. गुरुजी, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाबा, 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 मैं ठीक हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हो गई बाबा। बाबा, मैं ठीक हो गई। मैं ठीक हो गई। I'm fine. बाबा, I'm fine. I'm fine. मैं ठीक हो गई। और माँ, इस तरह से चमत्कार हुआ और मैं ठीक ठाक होकर आप लोगों के पास वापस आ गई। जीती रह पुत्र, जीती रह। रब तुझे बुरी नजर से बचाए। ले पुत्र, ये गरीबों में बांट देना। रुक्मिणी जी, मीरा वापस आ गई। आपके सारे कष्ट दूर हो गए। थैंक यू प्रधान जी, थैंक यू सो मच। मीरा बेटी, अब हम चलते हैं। अरे गुरुजी, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप सबसे मिल लिए, लेकिन एक इंसान को मिलना आपको बाकी है, मेरे पापा। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। एक मिनट, हाँ। माँ, पापा कहाँ है? अरे पापा कहाँ है? पापा! भैया, भैया, पापा कहाँ है? गुरुजी, एक मिनट, हाँ। भैया, अरे अंकल, आपको तो पता होगा। पापा कहाँ है? पापा! अंकल, कहिए ना कुछ। अरे पंचम, चलो सब चुपचाप हैं। तुम तो बताओ, पापा कहाँ है? पंचम, पंचम, पापा कहाँ है? पंचम, पंचम, नहीं, पंचम, 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 नहीं, पंचम, नहीं, मीरा, नहीं, पंचम, पंचम, नहीं, मेरे पापा नहीं मर सकते। पंचम, नहीं, मेरे पापा नहीं मर सकते। मीरा, मेरे पापा, मेरे पापा, 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 पापा। मीरा, पंचम, पंचम, तुम्हारे होते ये सब कैसे हो गया? मीरा, बचपन में तुमने एक कहानी सुनी होगी। एक राजा की जान उसके तोते में कैद थी। ठीक उसी तरह तुम्हारे डैड की जान तुम्हारे एहसास में थी। तुम्हारे जाने की खबर सुनते
ना तो वो एहसास रहा ना उनकी जान रही। पंचम, मैं तो अब आ गई हूँ ना, तो मेरे पापा को भी आ जाना चाहिए ना, है ना पंचम? मीरा, जो कभी कभार होता है उसे चमत्कार कहते हैं, पर जो हर बार हो जाए वो चमत्कार थोड़ी ना कहलाएगा। उसके लिए सिर्फ बंसीवाले की कृपा की जरूरत है। अगर ऐसी बात है ना तो पंचम, पंचम तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि मेरे पापा वापस आ जाए। वो इसलिए क्योंकि पंचम, मुझे प्यार कौन करेगा, मेरी बातें कौन सुनेगा? पंचम, जब मामा मुझसे लड़ेंगी तो मेरी साइड कौन लेगा पंचम? और जब मुझे रोना आएगा तो मैं किसके कंधे पर सर रख कर रोऊंगी पंचम? किसके कंधे पर सर रख कर रोऊंगी? मीरा, होनी को कौन टाल सकता है? मौत तो एक अटल सत्य है। धीरज रखो मीरा, धीरज रखो। पापा। मीरा बेटा। मम्मा। बेटा, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम लौट आओगे। तुम्हें लौट आने में उस बंसीवाले की बहुत बड़ी कृपा है बेटा। मीरा, हम तुम्हारे आने की खुशी मनाना चाहते हैं। तुम्हारे डैड की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है, पर इस दुख को बांटने के लिए और भी लोग हैं। हम सब हैं। पोंछ लो अपने आंसू। हाँ बेटा, रोते नहीं। आज शुभ दिन है। आज टीना दीदी और रवि भैया की भी शादी है। अच्छा चलो, तुम लोग तैयार हो जाओ। पंडित जी कह रहे थे कि फेरों का दूसरा मुहूर्त भी करीब है। जी। चलो। मीरा, नहीं बेटे। चिराग, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसमें कौन सी दिमाग खराब होने वाली बात होगी राहुल? मैं क्या गलत कह रहा हूँ रिया? हम सभी ने मीरा की बातें सुनी। वो खुद की मौत से लड़ी है, अपनों की खुशी के लिए, पंचम को पाने के लिए। पंचम भी कम मोहब्बत नहीं करता था मीरा से, और अब जब वो लौट आई है तो उन दोनों का मिलन होना चाहिए। क्यों रिया? हाँ राहुल, धर्म संकट तो है, पर चिराग जो कह रहा है वो भी गलत नहीं कह रहा। हम लोगों ने खुद मीरा और पंचम को एक दूसरे के लिए तड़पते हुए देखा है। राजश्री, ये सब बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं। अरे मीरा लौटकर वापस आई है, इस बात की हम सबको बेहद खुशी है, लेकिन मैं पूछता हूं कि इसमें राधिका का क्या दोष है? पंचम की शादी राधिका के साथ हो रही है और राधिका के साथ ही होगी। तू बता पंचम, तू क्या कहता है? होना तो वही चाहिए जो डैड कह रहे हैं, क्योंकि मैंने राधिका को वचन दिया है। पंचम की शादी राधिका से हो या मीरा से, ये सवाल उठा है, जो गलत नहीं है, लेकिन अशोक का फैसला भी सही है। पंचम के जीवन में राधिका तब आई थी जब उसके जीवन से मीरा निकल गई थी या निकाल दी गई थी। इस हिसाब से तो पंचम का कर्तव्य बनता है कि वो हमारी बेटी को दिए हुए वचनों को पूरा करे। अब मेरे तो जीने का मकसद ही पंचम था। मौत से लड़कर सिर्फ उससे मिलने मैं वापस आई हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन लगता है
पंचम तुम्हारी किस्मत में नहीं है बेटा। सवाल ये है कि वो इस रिश्ते को दिल से अपना भी पाएगा या नहीं। बीजी, वो दिल प्यार और जज्बातों का ही गुलाम है बीजी। अगर उन्होंने कहा है तो उन पर शक मत करो। वो अपना वादा भी निभाएंगे और इस रिश्ते को भी अपनाएंगे बीजी। कहते हैं ना, मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी होता है। तुम्हें पंचम और राधिका की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान करना होगा बेटा। देखो, अगर पंचम को तुम्हारी इस दिल की हालत के बारे में जरा सा भी अंदाजा हुआ ना, तो पता नहीं वो क्या करेगा। अगर भावनाओं में बहकर पंचम ने राधिका का दिल तोड़ दिया तो राधिका के दिल से तो हाय निकलेगी ही, लेकिन लोग तुम्हारे पंचम पे उंगलियां उठाएंगे। क्या तुम इस इल्जाम को बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं माँ। इसीलिए बेटा, पंचम की ताकत बनो, कमजोरी नहीं। मोहब्बत को मिसाल बनाओ, इल्जाम नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसी ही बात है ना, तो माँ, मैं वही करूंगी जो आप चाहती है। और वैसे भी पंचम मेरे लिए बहुत कुछ कर चुका है। इसका कहीं ना कहीं अंत तो होना ही चाहिए। समझो, हो गया। देखना माँ, देखना, अब चारों ओर खुशियां ही खुशियां होंगी, खुशियां ही खुशियां। दादा, दादा जरा मिठाई अंदर भेजो ना। निकम्मो, यहाँ क्या खड़े हो? अरे हमारी पंचम की शादी है, जरा काम करो, हलचल करो, हंगामा करो। मीरा, ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ, और मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। अरे हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग अगर अपनी याददाश्त भी भूल जाए ना, तो ये शादी को भूल ना पाए। और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, एक्सीलेंट प्लान। मीरा, मेरे पास भी एक ऐसा प्लान है कि लोग इस शादी को कभी ना भूल पाए। अरे सीखो, इससे कुछ सीखो। ये होते हैं दोस्त। इसे मुझे जानकर सिर्फ 2 दिन हुए हैं, पर शी इज माय ट्रू फ्रेंड। राधिका, बताओ ना क्या प्लान है? पंचम के साथ मेरी नहीं, तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। What? हाँ मीरा, मैं पंचम से शादी नहीं करूंगी और ये मेरा अटल फैसला है।